हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम्स तैयारी। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर वेदांत अमिताभ मिश्रा। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सेल साइकिल। हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया कि सेल होता क्या है, सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर क्या होते हैं, सेल वॉल क्या होती है और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसके अपेंडेजेस क्या होते हैं, सीलिया फ्लैजिला के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि सेल डिवाइड कैसे करता है, क्योंकि ये हमको पता है कि हमारी जब ग्रोथ होती है या आप कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करता है, ग्रो करता है, तो उसकी ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन वेरी एसेंशियल होता है। तो सेल डिवीजन या सेल साइकिल इसी का एक पार्ट है। सेल साइकिल और सेल डिवीजन टर्म अलग अलग है। उसका रीजन ये है कि एक सेल साइकिल में आपका सेल डिवीजन इंक्लूडेड होता है। सेल डिवीजन पर्टिकुलर एक स्टेप का नाम है, जबकि सेल साइकिल के अंदर ही सेल डिवीजन हमें पढ़ना होता है। शुरू करते हैं सेल साइकिल से। अब सेल साइकिल के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सेल साइकिल में होता क्या क्या है और हमें पढ़ना क्या क्या है। अगर टर्म्स के बारे में बात करें, स्टार्टिंग करते हैं एक सेल से। एक सेल के जब डिवीजन की बारी आती है तो डिवीजन के पहले जरूरी है कि वो ग्रोथ करे। कोई भी चीज जब डिवाइड कर रही है तो जरूरी है कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो डिवाइड कर सके। मतलब वो आगे की डिवीजन की प्रोसेस को वो तभी कर सकता है जब उसमें इतनी कैपेबिलिटी हो। तो उसके लिए ये जो सेल होता है ये ग्रोथ करता है। अब ग्रोथ से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये 2 या 3 में डिवाइड कर जाएगा। देखिए, ग्रोथ और डिवीजन दो अलग टर्म्स हैं। डिवीजन का मतलब है कि ये सेल आगे जाके डिवाइड कर रहा है, जबकि ग्रोथ का मतलब है कि ये अपने साइज में, अपने कंटेंट के मास में, इन सब में बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये ग्रोथ करेगा और इसका साइज बड़ा हो जाएगा। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस भी आता है तो ऑफकोर्स ये बात है कि ये इसका भी साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब जब साइज बड़ा हो गया तो एक लिमिट होगी ना कि इसकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल इसको संभाल के रख सकें या इसको एक परफेक्ट शेप में रख पाए। अब अंदर कोई चीज बढ़ती जा रही है और आप उसको ऊपर से कवर करे हुए तो एक लिमिट तक ही तो कवर करोगे, अगर ज्यादा करोगे तो सेल फट सकता है। तब वहां पे सिग्नलिंग होती है सेल के अंदर में ही और आगे जाके डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद हमें इसी साइज के 2 सेल मिल जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा पेरेंट सेल। और यहां ये जो हमें डिवीजन के बाद मिल रहे हैं बेटा, इनको कहते हैं हम लोग डॉटर सेल्स। क्या कहते हैं? डॉटर सेल। अब मैंने इस पूरे सेल साइकिल को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला है ग्रोथ और दूसरा है डिवीजन। ग्रोथ में आपके सेल का मास, सेल का कंटेंट बढ़ रहा है और ग्रोथ में वही बढ़ा हुआ सेल आधे में डिवाइड हो जाता है। ठीक, अब पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की, डिवीजन की बात बाद में करेंगे। पहले ग्रोथ की बात करेंगे कि ग्रोथ कहां होती है और क्या क्या नाम होते हैं। ठीक, तो ग्रोथ के लिए जो टर्म साइंटिस्ट यूज करते हैं, या ये डिवाइस किया गया कि आप ये टर्म यूज करें, तो उसका नाम रखा गया इंटरफेज। इंटरफेज में ग्रोथ होती है बेटा। ठीक है, और इंटरफेज के ही एम फेज में, अभी इंटरफेज के सारे फेजेस आपको बताऊंगा, 4 फेजेस, उनके एम फेज में आपका डिवीजन होता है। ठीक है, अब इंटरफेज में बेटा कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं फेजेस। G1, S, G2।
और फाइनली आता है हमारा एम फेज। ठीक है, G1 S G2 M, ये 4 फेजेस होते हैं बेटा इंटरफेज के, जिसमें हमारी ग्रोथ हो रही। बट सर अभी आपने कहा कि एम फेज तो डिवीजन में आता है, तो फिर ये ग्रोथ वाले में आपने क्यों लिख रखा है? हाँ बेटा, सेल की ग्रोथ G2 तक होती है, G2 के बाद सेल एकदम इस स्टेज पे पहुंच जाता है। आफ्टर G2 सेल की, पैरेंट सेल की स्टेज इस तरीके की हो जाती है, और एम फेज में उसका डिवीजन होता है। ठीक है, इसलिए एम फेज में डिवीजन हम लोग कहते हैं। ठीक, G2 के बाद कंडीशन ये आती है, हाँ, ग्रोथ और डिवीजन की कंप्लीट साइकिल को हम लोग, ग्रोथ और डिवीजन की कंप्लीट साइकिल को हम लोग इंटरफेज नाम देते हैं। याद रखना, इंटरफेज नाम किसे दिया जाता है? जिसमें जब सेल की ग्रोथ और डिवीजन एक ही उसमें चलती है, मतलब उसमें ब्रेक नहीं आता है, वो कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। एक सेल की ग्रोथ और उसके डिवीजन तक की पूरी साइकिल को हम लोग इंटरफेज कहते हैं। और इसमें G2 तक आपकी ग्रोथ फेजेस होती हैं, मैं यहां लिख देता हूं, ये आपकी ग्रोथ के लिए होती हैं और ये आपके डिवीजन के लिए होती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ग्रोथ किस में हो रही है? G1 S और G2 में, फाइनली M में आके उसका डिवीजन हो रहा है। अभी हमने ये देखा कि G1 S G2 तीन है। सर इनके बारे में क्या है, ये क्या नाम है, G1 S G2 कैसे पढ़ा? अब उनके बारे में हम लोग समझते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे आपके मन में हैं, अब एक एक करके उन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंटरफेज पूरा क्या होता है। For more information, download the app now from Google Play Store.